तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दौरा बेहद ही उत्साहपूर्वक रहा और जहां प्रवास के दौरान उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और मंत्री समूह के सभी नेताओं के साथ विस्तारपूर्वक बैठकें भी की हैं। जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इस पर जानकारी दी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियों को तय किया और जहां आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी जीत का मंत्र उनकी ओर से दिया गया है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां स्कूलों की छुट्टियां, वीकेंड और यात्रा सीजन के चलते यातायात व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है। जी हां, रविवार को पूर्णिमा स्नान के अवसर पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु धर्मनगरी पहुंचे और जिसके कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी जाम की स्थिति बन गई। हर की पौड़ी पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और जबकि दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव ने पुलिस प्रशासन की यातायात व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर में प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले मार्गों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रा सीजन अपने चरम पर होने के कारण आने वाले दिनों में भी भीड़ बढ़ने की और भी संभावनाओं को जताया जा रहा है। प्रशासन लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील कर रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यटक नगरी रानीखेत में संत निराकरी मिशन के द्वारा छावनी परिषद के रंगोली हॉल में रक्त शिविर और सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक प्रमोद नैनवाल ने भी सहभागिता की, तो वहीं कार्यक्रम का संचालन राम प्रकाश निरंकारी के सानिध्य में संपन्न हुआ। जहां आपको जानकारी देते चलें कि रक्तदान शिविर में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया है, तो वहीं रानीखेत और अल्मोड़ा के चिकित्सालयों की टीमों ने शिविर में सहयोग करते हुए ब्लड बैंक के लिए रक्त को एकत्रित किया और इस अवसर पर मानव सेवा के साथ साथ समाज कल्याण का संदेश भी दिया गया। तो साथ ही साथ आयोजित सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशेषकर की महिलाओं ने भाग लिया, जहां आध्यात्मिक विचारों को भी सुना। तो वहीं संत निराकरी मिशन के इस आयोजन ने सेवा, समर्पण और मानवता के मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया। खबर हरिद्वार से है, जहां जनपद में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के अभियान को शुरू कर दिया गया है और जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इस पर जानकारी दी है कि बीएलओ, ईआरओ तो वहीं अन्य निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण लगातार जारी रहेगा। जहां जून के पहले सप्ताह में बीएलओ घर घर पर जाकर मतदाताओं के लिए एसआईआर के फॉर्म की इंफॉर्मेशंस को एकत्रित करेंगे और जहां मतदाताओं को एक माह में फॉर्म को भरकर वापस जमा करना होगा और जिसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जहां आपत्तियों के निस्तारण के बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम सूची भी जारी होगी। तो वहीं डीएम ने सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं से सहयोग करने की अपील की है। भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस में 29 मई से पूरे राज्य में और जनपद हरिद्वार में एसआईआर की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसमें प्रथम जो चरण है उसमें हमारी जो जितने भी स्टाफ हैं उनकी ट्रेनिंग की गतिविधियां चल रही हैं। बीएलओ हैं, ईआरओ हैं, सभी अधिकारी, नोडल ऑफिसर्स हैं। इसके बाद जून फर्स्ट वीक में हमारे जो बीएलओज हैं वो सभी मतदाताओं को जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं उनको एक फॉर्म देंगे, इनोमिनेशन फॉर्म। फिर उसका 1 महीने तक उसको लेकर उसको भरेंगे और सब वापस बीएलओ को लौटाएंगे वो फॉर्म। उसके बाद ईआरओज उस फॉर्म के बेसिस पर जिन जिन के फॉर्म्स आएंगे उसको चेक करेंगे और उसके बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद जिनके नाम अगर नहीं होंगे या जिनको कोई आपत्ति होगी, कुछ चेंज कराना होगा, उसके वो ईआरओज को अपने ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं। उनको सुनवाई करके फिर 15 सितंबर 2026 को फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो पब्लिश की जाएगी सभी ईआरओज के द्वारा। हमारे जनपद में 11 विधानसभाएं हैं, 11 ईआरओज हैं।
सभी के द्वारा ये कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और सभी गाइडलाइंस के बारे में अवगत भी करा दिया गया है। सभी मतदाताओं से और सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है कि इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग। अब खबर बागेश्वर से है, जहां पिंडारी के ग्लेशियर ट्रैक पर नोएडा के निवासी ट्रैकर विशेष चौहान लापता हो गए। जी हां, आपको जानकारी दे दी कि वह ट्रैक से वापसी के दौरान गायब हुए हैं और जहां सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया, तो वहीं टीम को तलाशी के दौरान लापता ट्रैकर का कैमरा भी बरामद हुआ है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण रेस्क्यू अभियान में भारी दिक्कतें सामना करनी पड़ रही हैं, तो वहीं पिंडर की नदी के किनारे और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन को जारी रखा गया है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें लगातार खोजबीन में जुटी हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां 1.65 करोड़ की संपत्ति धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि जहां एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार बेचकर करोड़ों की ठगी की गई। ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के जरिए संपत्ति को बेचने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने कर्ज चुकाने के लिए यह साजिश रची थी और जहां अरिहंत टावर से जुड़े संपत्ति घोटाले को अंजाम दिया गया, तो वहीं आरोपी को धर दबोचा गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने कई दस्तावेज और लेन देन के रिकॉर्ड को जब्त करते हुए मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों के संग सुना मन की बात। मुख्यमंत्री आवास में मन की बात का प्रसारण, छात्रों से संवाद के बीच मन की बात का कार्यक्रम। 5 जून के कार्यक्रम की तैयारियां की गई तेज। कांग्रेस के नेताओं ने किया स्थलीय निरीक्षण। निर्जा ग्रीन में होगा बड़ा आयोजन। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लगा रहे पुरजोर। रुद्रपुर में 156 करोड़ की लागत से तैयार परियोजना। सचिव आवास ने किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण। लाभार्थियों से जल्द ही राशि जमा कराने का निर्देश। देहरादून में बारिश बनी आफत। पहली बारिश में ही गिरी एमडीडीए की भारी दीवार। 99 लाख का पुश्ता ध्वस्त, तो वहीं गाड़ियां दबी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर छात्रों के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 134वां कार्यक्रम सुना और जहां इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे, तो वहीं उन्होंने कार्यक्रम में साझा किए गए विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मन की बात देशवासियों को प्रेरित करने वाला एक बड़ा महत्वपूर्ण मंच अब बन चुका है, जो कि समाज में सकारात्मक बदलाव और जन भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रेरणादायक विषयों पर अपने विचारों को साझा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों से आह्वान किया है कि वे कार्यक्रम से मिली प्रेरणा को अपने जीवन में अपनाएं और राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भूमिका को भी निभाएं। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान छात्रों में उत्साह देखने को मिला, तो वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों को प्रेरणादायक बताया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बारिश और मौसम विभाग के द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के चलते भारी वर्षा व आंधी तूफान की संभावनाओं को जताया जा रहा है। लगातार बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि पैदल मार्ग पर चल रहे श्रद्धालुओं को निकटतम होल्डिंग क्षेत्रों तो वहीं सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है, और जहां श्रीनगर क्षेत्र में भी केदारनाथ जाने वाले वाहनों को निर्धारित होल्डिंग एरियाज में रोका गया, और जहां मौसम सामान्य होने और मार्ग को सुरक्षित पाए जाने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। जानकारी ये भी देते चले कि श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें तो वहीं आवश्यक यात्रा से बचें, माफ कीजिए, अनावश्यक यात्रा से बचें। लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ता बंद है, इसलिए चारधाम यात्रा के वाहनों को NIT ग्राउंड श्रीनगर में। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर देहरादून से है, जहां आगामी 5 जून को आयोजित होने वाले कांग्रेस के महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थल निर्जा ग्रीन्स ISBT हरिद्वार बाईपास रोड का निरीक्षण कुमारी शैलजा तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के द्वारा किया गया, और जहां नेताओं के साथ वे पहुंचे तो वहीं निरीक्षण के दौरान नेताओं ने आयोजन स्थल पर की जा रही व्यवस्थाओं, मंच के निर्माण, बैठक की व्यवस्था और अन्य तैयारियों पर भी विस्तार पूर्वक समीक्षा की है। साथ ही साथ संबंधित पदाधिकारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 5 जून का यह आयोजन संगठन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा, और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ जुटे हुए हैं। निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई है। पार्टी के नेतृत्व ने विश्वास जताया है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भागीदारी से कार्यक्रम सफल रहेगा। अब खबर डोईवाला से है, जहां जोली ग्रांट में स्थित हिमालयास चौक के एक होटल में रविवार को कैबिनेट के मंत्री सुबोध उनियाल ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुना। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों को ध्यानपूर्वक सुना। तो वहीं उसके बाद संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी की गतिविधियों को लेकर भी विचार मंथन किया गया है। तो वहीं संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, रानी पोखरी के ग्राम पंचायत प्रधान सुधीर रतूड़ी, तो वहीं भाजपा के नेता अरुण शर्मा और युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री अजय उनियाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने और संगठन को और भी मजबूत करने का संकल्प लिया। आज हमारे कैबिनेट मंत्री यशस्वी सुबोध उनियाल जी बूथ नंबर 104 में मन की बात का कार्यक्रम करा है, और मन की बात का कार्यक्रम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के विचारों को सुना और उनको फॉलो करा। जिस प्रकार से वो युवाओं को आगे प्रोत्साहन, खेलकूद के प्रति प्रोत्साहन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने गर्मी को से बचने के लिए जैसे कुछ उपाय बताए हैं, तो बहुत ही सफल और बहुत बढ़िया रहा। हाँ, पहले तो मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम को लेकर वैसे हर कार्यकर्ता में उत्साह रहता है, क्योंकि हमारे लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी का जब आना हुआ तो कार्यकर्ताओं को उसको लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साह था, और जो कि बढ़ चढ़कर कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से सफल बनाया। बानियावाला में इस कार्यक्रम को सुनने का सौभाग्य मिला, और इसके माध्यम से मन की बात का जो कार्यक्रम है, ये देश के लोगों को राष्ट्र के प्रति एक उनके अंदर राष्ट्र प्रेम जगे, और जो नवाचार इस राज्य देश में हो रहे हैं, उन नवाचारों से दूसरे नौजवान भी उससे प्रेरणा लें और इससे आगे बढ़े। तभी विकसित भारत की जो संकल्पना है 2047 उसको प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें आज इससे 2 एथलीट्स के बीच में कंपटीशन के साथ साथ आपसी सद्भावना की भावना भी दिखाई दी, और एक दिन में 3 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड का टूटना ये दिखाता है कि नौजवान में अगर झील है आगे बढ़ने की, उसके अंदर अगर एक भावना है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यही दोनों एथलीट्स के माध्यम से आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिखाया। एक जो
मछली को बचाने के लिए, क्योंकि भारत की जैव विविधता में जो हमारी खूबसूरती है उसमें हर प्राणी का एक न कुछ ना कुछ योगदान है। तो उनको बचाना भी एक धर्म हम लोगों का है, ताकि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो बची रहे। तो उसमें जिस तरह स्थानीय लोगों ने उसे मदद करके उसको वापस जिंदा करके फिर पानी में डाल करके विविधता हमारी डाइवर्सिटी को बचाने में अपना योगदान दिया। और एक शख्स की ये दिखाई कि अगर हमारे नौजवानों को तैरना आता है तो कई प्रकार की दुर्घटना में वो लोगों को बचाने का काम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें नौजवानों को प्रेरणा देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का यही है कि अगर क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा। अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जिसमें आपको बता दें कि केदारनाथ पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बुरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बारिश के चलते एहतियातन तौर पर केदारनाथ की यात्रा को रोक दिया गया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन का बड़ा फैसला, जहां मौसम सामान्य होने पर फिर से शुरू होगी यात्रा। तो वहीं बताते चले कि केदारनाथ यात्रा में गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप की ओर से यह आदेश जारी किया गया है और जहां यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि यात्रियों से मौसम की जानकारी को लेकर ही यात्रा पर निकलने की अपील की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि केदारनाथ जाने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन की पैनी नजर, तो वहीं सुरक्षा के इंतजामों को भी बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश और केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक अब लग गई है, क्योंकि इस तरीके से लगातार बारिश चल रही है। जो रास्ते हैं वो पूरे तरीके से अब अवरुद्ध बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के एहतियातन तौर पर प्रशासन की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया और जहां केदारनाथ यात्रा पर फिलहाल अस्थायी समय के लिए रोक लगा दी गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से बड़ा फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है, केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई, क्या कुछ जानकारी? तो जिस प्रकार से मौसम का अलर्ट जारी किया गया था और जो परिस्थितियां वहां पर क्षेत्र में थी, उसी परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया था कुछ समय के लिए, यानी जब तक बारिश वहां पर चल रही है और बारिश से स्थितियां सामान्य होने पर जब तक चीजें सही नहीं हो जाती तब तक यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का काम वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। रास्ते में जो श्रद्धालु या जो यात्री वहां पर मौजूद है, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने की सलाह वहां पर दी गई है। अगर कोई यात्रा इस समय कर रहा है तो स्थानीय पुलिस और SDRF की जो टीम है वहां पर तैनात है। उन लोगों को सभी को निर्देश वहां पर दे दिए गए थे कि समय रहते हुए सभी यात्रियों को ऐसे सुरक्षित स्थानों पर जहां पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो, उनको वहां पर रुकने की व्यवस्था वहां पर कर दी जाए। जिला प्रशासन की तरफ से अगर इस यात्रा को अस्थायी रूप से और आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाता है कि इस रोक को आगे बढ़ाया जाता है, तो फिर जो रुके हुए जो यात्री हैं जो सुरक्षित स्थानों पर है, उन सभी के लिए समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना और उनको और दूसरे जो सुरक्षित स्थान है वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से रखी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं केदारनाथ यात्रा को लेकर 15,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो ऐसे स्थानों पर अभी सुरक्षित वहां पर रोक दिए गए, उन्हें यात्रा न करने की सलाह वहां पर दी गई है, क्योंकि बारिश पूरे क्षेत्र में इस समय वहां पर गतिमान है और उस बारिश के चलते जो आपदा या दूसरी जो चीजें हैं वो वहां पर हो सकती है, कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से निर्णय वहां पर लिया गया है। जैसे ही मौसम साफ होता है तो फिर इस यात्रा को पुनः प्रारंभ करने का काम जिला प्रशासन की तरफ से कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रुकने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल अभय जी, देखिए जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया है, ये मौसम तो एक चुनौती बना ही हुआ है, लेकिन जो यात्री अब बीच अधर में फंस गए हैं उसके लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि केदारनाथ ऐसी जगह है जहां पर हजारों श्रद्धालु रोजाना की तादाद में जो है दर्शन करते हैं। देखिए, इस समय ये कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम के लिए जो श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो आस्था सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। 19 अप्रैल से यात्रा प्रारंभ हुई थी, 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुले थे और अभी तक ये कह सकते हैं कि लगभग 100 महीने के भीतर 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन वहां पर किए और अभी भी जो यात्रा वहां पर चल रही है उस पर रोजाना 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन करने का काम वहां पर कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं को उन्हीं संख्या को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिहाज से ये निर्णय इस समय वहां पर लिया गया है, क्योंकि कुछ ये कह सकते हैं कि पिछले सप्ताह ही जो वहां पर
यात्रा के दौरान जो भूस्खलन वहां पर हुआ था केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड से आगे की तरफ, उसमें भी एक व्यक्ति की मौत वहां पर हुई थी। इसलिए ये ऐसी बारिश में ऐसे भूस्खलन का या पत्थर गिरने की संभावना वहाँ सबसे ज्यादा रहती है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये निर्णय यहाँ पर लिया गया और स्थायी रूप से यात्रा को वहाँ पर रोकने का काम किया गया है। और जो यात्री वहाँ भी ये कह सकते हैं सुरक्षित स्थानों पर उनके साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीमें वहाँ पर मौजूद है। उन सभी के लिए सुरक्षित व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। अगर किसी को खाने की आवश्यकता वहाँ पर है तो वो सभी चीजें वहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। अगर ये विराम ज्यादा समय तक चलता है तो फिर ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से जो निर्णय वहाँ पर लिए गए उसमें यात्रियों को और दूसरे जो सुरक्षित स्थान है जो सड़क मार्ग से बेहतर जगह पर उपलब्ध है वहाँ पर रुकवाने का काम किया जाएगा और वहाँ पर भी ऐसी सभी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने का काम जिला प्रशासन की तरफ से रहेगा। जिला प्रशासन की तरफ से लगातार इस बात की जो जानकारी है वो शासन स्तर पर यहाँ पर दी जा रही है। खुद जो यात्रा के जो नोडल अधिकारी हैं वो इन सब चीजों पर बारीकी से नजर यहाँ पर रखे हैं। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे भी इन चीजों की जानकारी ले रहे थे। ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।